हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चेकआउट करेंगे न्यू मून एनर्जी इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर क्या हो रहा है, इस रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा अभी से लेकर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हो सकता है आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। जिनसे आप प्यार करते हो या जिनसे आप सेपरेट हो, जिनसे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आप जानना चाहते हो कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, उनकी सोच बदलेगी आपको लेकर या फिर अच्छा वक्त फिर वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, आप दोनों के रिश्ते में, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है और सभी राशि वालों के लिए। राशि के ऊपर फोकस ना करें बल्कि अपनी एनर्जी और सिचुएशन के ऊपर फोकस करें। जल्दी से हम कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स क्या सोच रहे हैं। पार्टनर का नाम लीजिएगा, कैंडल को देखकर, फ्लेम को देखकर, और उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर इस वक्त। यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है कि एक तो दोनों के बीच में दूरियां हैं या बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कुछ लोगों का ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों का ब्लॉक सिचुएशन है नहीं लेकिन फिर भी बातचीत नहीं हो रही। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, दूरियां नज़र आती हैं। ऐसा मुझे लगता है ना कि ये पर्सन हर्ट हो चुके हैं, किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं या फिर आपको हर्ट कर दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना इनको कि मेरी वजह से तकलीफ़, या मैं क्यों नहीं समझ पाता या क्यों नहीं समझ पाती हूँ, आपकी भावनाओं को वो क्यों नहीं समझ पाते, या फिर आपकी बात को क्यों नहीं समझ पाते, वो क्यों नहीं आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते। हो सकता है कि आप हमेशा उनके ऊपर गुस्सा करते हो या आप चिढ़ जाते हो, आप भड़क जाते हो, लेकिन उसके पीछे का प्यार वो क्यों नहीं देख पाते। इस टाइप की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गहराई से ना ये पर्सन को इस रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है और वो फील करते हैं कि मुझे सोचना चाहिए। ठीक है, ऊपर ऊपर ही, मतलब जैसे कि सिर्फ गुस्सा लेकर नहीं रहना चाहिए, गुस्सा नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो सच में मेरी फ़िक्र कर रहा है या फ़िक्र कर रही है, मेरे लिए उसके दिल में फीलिंग्स है, वो कहीं ना कहीं वो पर्सन अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जब से वो पहली बार से जब से आपको मिले हैं ना, तब से कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक एनर्जी वो फील करते हैं आपके टुवर्ड्स। यानी कि आपके हंसने से उनको हंसी आती है, आपके रोने से उनको तकलीफ़ होती है। कहीं ना कहीं वो क्लियरिटी आपको दे या वो एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन ये फीलिंग्स तो है ही है। कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन वो फील करते हैं जब से वो आपके लाइफ में वो आए हैं या आप एक दूसरे से मिले हो, तब से ये कनेक्शन बना हुआ है और वो फील करते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की कि वो आपको छोड़े, इन्होंने ज़रूर कोशिश की है, ज़रूर इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है, ज़रूर इन्होंने कई बार रिश्ता तोड़ा होगा या आपसे दूरियां बनाई होगी, लेकिन हमेशा के लिए आपको छोड़कर नहीं जा सके। ये इस टाइप की यहाँ पर फीलिंग्स है कि ज़रूर ये सोचते हैं ना, कुछ तो बात है आप दोनों की दरमियाँ, कुछ तो बात है जो कि उनको ना मतलब वो मजबूर हो जाते हैं वापस आने के लिए। वो मजबूर हो जाते हैं आपसे फिर से वापस बात, वो सोच लेते हैं, बहुत बार सोच लेते हैं कि अभी मैं कॉल ही नहीं करूँगा, अभी मैं मैसेज ही नहीं करूँगी, मुझे बातें नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा सोचते तो हैं लेकिन नहीं, वो उनका मन आपके कंट्रोल में कभी नहीं होता। तो इस पर्सन का मन इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी सोच है कि ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसे करूँगी, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। कभी कभी ये पर्सन का ऐसा भी होता है ना स्वभाव कि कुछ भी बात आपने पूछी है ना, तो उसको क्लैरिफाई नहीं करते या क्लैरिटी नहीं देते। उनको लगता है कि मैं सही हूँ,
हमेशा इनका ये होता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है इस पर्सन के ऊपर कि कैसे ये हमेशा सही हो सकते हैं, या ये ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपको गलत ठहराते हैं और उनको लगता है कि वो सही है। तो आज वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, आप भी एक इंसान हो और इंसान से गलतियाँ होती हैं। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, जैसे कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, ये कभी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या फिर ये कभी आपसे माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। अगर गलती इनकी है भी तब भी ये माफ़ी नहीं मांगते हैं। तो ये रियलाइजेशन है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आपकी कोई गलती है ही नहीं, फिर भी आप उनको एक मैसेज करते हो कि आई एम सॉरी, क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाहते। तो वो बात वो सोच रहे हैं कि वो आपके जैसे क्यों नहीं बन सकते, क्यों हमेशा आप सॉरी कहते हो, क्यों आप हमेशा थैंक यू कहते हो, क्यों आप हमेशा रिक्वेस्ट प्लीज़ कहते हो। वो क्यों नहीं फील कर पाते हो, या फिर वो अगर फील भी कर पाते हैं, सेम फीलिंग्स उनकी भी है, तो एक्सप्रेस या उनकी मुंह से क्यों शब्द नहीं निकलते हैं कि आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, क्यों नहीं वो कह पाते। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा आज मुझे लगता है ना कि परेशान है। और ये परेशानी मुझे ख़ास इसलिए नज़र आती है ना कि वो इमोशनली अटैच्ड हो गए आपसे। ओके, मतलब नहीं, वो आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में। वो उनको हमेशा ये लगता है ना कि वो खालीपन है, आपके बगैर खालीपन है, आपके बगैर उनका जीना जैसे कि उसका कोई वजूद नहीं होगा। ज़िंदगी तो होती है, ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा है और माँ अगर चली जाए दुनिया से तो बच्चा तो जी लेता है ना कैसे भी करके, लेकिन माँ का प्यार नहीं मिलता है। तो सेम सिचुएशन लवर्स की भी होती है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए या छोड़कर चली जाए, आप जी लोगे, किसी और के साथ भी आपका रिश्ता हो जाएगा, लेकिन वो प्यार जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इनकी राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। इनकी राशि मुझे यहाँ पर एरीज, मेष राशि नज़र आती है, या वर्ग हो सकती है, कन्या, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि आपके पार्टनर की, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि। और यहाँ पर मुझे एक राशि नज़र आती है, वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि भी मुझे नज़र आती है इस वक्त। ये पर्सन का इनिशियल, इस पार्टनर के नाम का पहला लेटर जो है वो ए लेटर हो सकता है, पी लेटर से हो सकता है, जैसे कि पिंकी नाम, पता नहीं पिंकी प्यार से बुलाते हैं या फिर इनका नाम ही पिंकी है। ओके, उसके बाद मुझे एस लेटर नज़र आता है, यहाँ पर आर लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, जेड लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, एच लेटर से इस पर्सन का नाम हो सकता है, एन लेटर से जैसे कि निधि है, नेत्रा है, नमन है, ये सारी नाम एन लेटर से मुझे नज़र आती है। कभी कभी आपको लगता है ना इस पर्सन का एटीट्यूड इतना बहुत ज़्यादा है ना कि इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब दिन ब दिन इनका एटीट्यूड ज़्यादा है, या गुस्सा बहुत ज़्यादा, या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आपको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल। आप सोचते हो कि पर्सन बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे कमाते हैं, अच्छा खासा जॉब है, लेकिन इनके गुस्से का क्या करें। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, ज़िंदगी भर का रिश्ता, और आपको पता है कि पार्टनर बहुत ही तेज़ गुस्से वाले हैं, भड़क जाते हैं, तो फिर आप टेंशन में चले जाते हो कि इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर एडजस्ट करना कैसे होगा। ये शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना कि ये पर्सन की सब चीज़ें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, काबू में रखें, या फिर थोड़ा बहुत योगा करें, मेडिटेशन करें। आप इनको हमेशा एक राय देते होंगे, ठीक है, आप उनको कन्विंस करते होंगे, आप उनको समझाने की कोशिश करते होंगे कि यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर इश्यूज़, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ मेरे साथ ही नहीं रिश्ता बिगड़ता है, तुम अपनों के ऊपर भी भड़क जाते हो सकता है कलीग्स के ऊपर भड़क जाते हैं, हो सकता है कि फैमिली के ऊपर भी ये पर्सन भड़क जाते हैं या भड़क जाती है। तो इनका गुस्सा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, या इनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके हर एक शब्द इस पर्सन को
बार बार इनके कानों पर गूंज रहे हैं कि आई हैव डन मिस्टेक एंड आई हैव टू मेक इट करेक्ट राइट नाउ। अब भी उनको सुधारने की ज़रूरत है। सो ऐसा सोच तो रहे हैं, आने वाले दिनों में आप बदलाव देखेंगे। पर्सन कुछ ना कुछ करेंगे जहाँ पर वो अच्छे से पेश आए आपके साथ। और मुझे लगता है कि आपकी भी ख्वाहिश वही है कि ये पर्सन अच्छे से पेश आए, अच्छे से बर्ताव करे। आज ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं आपको ना कि आपके बिना वो खुश नहीं है, आपके बिना वो हैप्पी नहीं है, आपके बिना वो जैसे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ओके, अगर इस पर्सन ने आपको कहा ना कि तुम मूव ऑन करो, गुस्से में कि तुम मूव ऑन करो और मैं भी मूव ऑन कर देता हूँ, इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो नहीं, उनको तकलीफ़ हो रही है। अगर ऐसा कहा है तो सबका नहीं हो सकता सिचुएशन, किसी किसी का हो सकता है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मतलब एक फ़ियर है, एक डर है कि आपको खो देंगे या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए कहीं ना कहीं मतलब आपने सीरियसली लिया ना इनकी बातों को, तो हो सकता है कि आप सच में इनको छोड़कर मूव ऑन भी करें। तो वो एक डर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सता रहा है। इमोशनल आज मुझे आंसू गिरते हुए नज़र आते हैं। ये पर्सन रो रहे हैं या फिर आपको रोना आ रहा है इस पर्सन को याद करके, इस टाइप की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि यस, ये पर्सन इमोशनल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये दिखाते नहीं हैं, अपने आंसू छुपाते हुए नज़र आते हैं। और जब भी ये झगड़ा करते हैं पर्सन और दूर चले जाते हैं, और अगर आप कुछ पिक पोस्ट करते हैं ना, कुछ पिक्चर्स अपनी, या आप कुछ स्टेटस रखते हैं, तो ये जेलस फील करते हैं। अरे यार, मैं तो तड़प रहा हूँ इससे मिलने के लिए या इससे बात करने के लिए, इसने देखो अच्छे अच्छे फ़ोटो पोस्ट किए हैं, ये तो हैप्पी लगती है, या मुझे जलाने के लिए फ़ोटो रखें। तो वो भी सोच रहे हैं वो पर्सन, मतलब कहीं ना कहीं आपको खुश भी नहीं रहने देते, खुद भी आपका दिल तोड़ देते हैं, खुद आपको मनाते नहीं हैं, लेकिन आप खुद खुश रहने की कोशिश करते हैं, तब भी वो जेलस फील करते हैं। मतलब इसमें मुझे एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है प्यार। क्योंकि जब आपको प्यार होता है किसी से, तभी ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो मेरे बगैर क्यों खुश है, वो मेरा पार्टनर है ना, मेरे साथ ही उसने खुश होना चाहिए, किसी और के साथ क्यों वो खुश है, या किसी और के साथ वो कैसे पार्टी कर रहा है या कर रही है, या किसी और के साथ आइसक्रीम कैसे खाने गई, मुझे छोड़कर कैसी चली गई। तो ये एक होती है ना जेलसी, प्यार में जेलसी बहुत होती है। किसी और के साथ आप अपने पार्टनर को बात करते वक्त, हंसते वक्त बर्दाश्त नहीं करते, तो वो एक यहाँ पर मुझे एनर्जी इनकी आज नज़र आती है। तो ये पर्सन ना आपसे कहीं ना कहीं मुझे मतलब ऐसे है ना कि बाहर से सख्त अंदर से नरम, इस टाइप के ये पर्सन मुझे लगते हैं। और ये आने वाले दिनों में प्रूफ भी करेंगे कि वो आपसे लॉयल हैं, आपसे ऑनेस्ट हैं। हो सकता है कि पास में नहीं थे, लेकिन अभी आगे सफ़र जो है आपका एक अलग मोड़ पर जाते हुए मुझे नज़र आता है, जहाँ पर पर्सन मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और स्ट्रांगली यस, इनका मन नहीं बदलेगा। अभी चंचल मन था शायद, हाँ कभी ना, कभी तुम जाओ, कभी मैं आता हूँ आती हूँ, ऐसा था। तो आज ये एक मतलब यस, मुझे सफ़र तैर करना है, तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, ये उनका फैसला हो चुका है। मन ही मन में वो सोच रहे हैं। तो मून एनर्जी इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो रहा है पर्सन के थॉट्स के ऊपर। जो स्विंग्स हो रहे थे ना, कभी हाँ कभी ना, या फिर कभी गुस्सा कभी प्यार, कभी नफ़रत कभी रोमांस, ये सारा था ना, तो आज वो एक फोकस्ड है कि मुझे अभी ये सब बंद करना है यार, मुझे सीरियस होना है इस रिश्ते में, मुझे शादी करनी है, मुझे लॉन्ग टर्म रिश्ते में जाना है, या मुझे आगे बढ़ना है। सो ऐसी फीलिंग्स पर्सन की चेंज हो रही है, बेहतर तरीके से चेंज हो रही है। कल तक ये पर्सन को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपका कॉल आए ना आए, ठीक है। तो आज इनको नेसेसिटी लग रही है कि ज़रूरत है मुझे तुम्हारी, तुमने क्यों वो मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, या क्यों मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है, क्यों मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं। कल तक उनको तकलीफ़ नहीं हो रही थी, मतलब वो बिंदास अपने काम में बिज़ी रहते थे, आप उनको कॉल मैसेजेस इंतज़ार आप कर रहे थे। आज वो आपके लिए तड़प रहे हैं
कि क्यों ये पर्सन अभी मेरे कॉल का मैसेज क्यों नहीं दे रही, वो मैसेज मैंने भेजा है वो ब्लू टिक क्यों नहीं हो रहा है, कब देखेगी कब देखेगा, ये उनके मन में चल रहा है। मतलब आज आपके बारे में सब कुछ उनको जानना है, या पता नहीं क्यों उनको एक एंशियसनेस है, ठीक है, क्यूरियस है पर्सन, जानना चाहते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, आज आपका दिन कैसा गया। कभी इन्होंने पूछा भी नहीं होगा आपको, मतलब इतना टाइम बिताते हो लेकिन आज कौन सा टेंशन है, आप कहीं ना कहीं बहुत बार पूछते होंगे ना इनको आवाज़ से कि क्या बात है, आज आवाज़ लो है, क्या हुआ, काम का लोड ज़्यादा था या कुछ परेशानी है। लेकिन इन्होंने कभी ऐसी पूछताछ नहीं की होगी आपके बारे में। तो ये थोड़े से दिखाने के लिए सख्त होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी तो हैं। और अभी इनकी जो एनर्जी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव मुझे नज़र आता है। मतलब मुझे लगता है कि हाफ ऑफ द ईयर ऐसा ही चला गया होगा, आधा साल आप लोगों का ऑन ऑफ या एक दूसरे से दूरियां, और मुझे लगता है कि आने वाला आधा साल जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, बहुत से लोगों के लाइफ में ऐसा लगता है कि सपने पूरे होंगे, आपके प्यार की जीत होते हुए नज़र आती है, या कुछ सपने आपने जो देखे हैं इस पार्टनर के साथ वो सच होते हुए नज़र आते हैं। कुछ मुझे लगता है कि रोमांटिक पल आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कई प्लेस हो सकता है आपका ड्रीम प्लेस जहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे वहाँ जाना है लेकिन मेरे पार्टनर के साथ ही जाना है। तो वो एक सपना यहाँ पर दोनों का सच होने वाला है, आने वाले दिनों में कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या फिर ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है वो है 7 या 17 हो सकती है इनकी बर्थ डेट, या फिर 6 हो सकती है, 6 हो सकती है, 16 हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 22 हो सकती है, 22, ओके, 5 हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे डेफिनेटली यस 11 नज़र आता है। एंजल नंबर जो नज़र आता है वो है 333, एंजल नंबर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है। आपको दिखाई देता होगा एंजल नंबर 333 या फिर 111, ये एंजल नंबर इसमें से आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता होगा। सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा 333 या 111। अगर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो यस, अगर आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं तो यस, इस नंबर्स को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जब आप वो कमेंट में लिखते हैं ना तो वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं, अपने जीवन में आप अट्रैक्ट करते हैं उस एनर्जी को, ओके। आज ये पर्सन आपको सॉरी कहना भी चाहते हैं, या आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको मैसेज भी कर सकता है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स आई स्पोक टू यू। कुछ शब्द इस्तेमाल किए इस पर्सन ने झगड़ा करते वक्त, लड़ाई करते वक्त, हमेशा होता होगा झगड़ा छोटा मोटा, लेकिन इस वक्त ऐसे कुछ शब्द इस पर्सन ने ज़रूर यूज़ किए हैं जिनके लिए वो रिग्रेटफुल एनर्जी में मुझे फील होते हैं, कि इनको लगा कि मैंने क्यों कहा यार, मैं कुछ गाली दे देता, ये वो कहता, लेकिन ऐसे कुछ शब्द ज़रूर इनके मुंह से निकले हैं ना जो इनको थोड़ा सा अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं कि काश मैं ये नहीं कहता या नहीं कहती। सो मुझे लगता है कि हर्ट किया है आपको बहुत बुरी तरीके से, और मुझे लगता है कि ये हर्ट जो किया है आपको इस पर्सन ने ना, आपका जो दिल तोड़ा है, अभी दिल जोड़ने का काम भी यही पर्सन करेंगे। ये आपको मनाने के इरादे से आते हुए नज़र आते हैं, ये मनाने की कोशिश करेंगे, जी जान लगा कर मनाने की कोशिश करेंगे कि आप मान जाओ, ठीक है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की वाणी पर कंट्रोल नहीं है, शब्द जो कहते हैं ना ये गुस्से में, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। आज पता नहीं क्यों इनकी, आप इमोशनल हो, जैसे कि आप पानी का झरना हो और ये आग है, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं वो जब आपके पास, आपको पता है आग अगर पानी के पास आ जाए तो कैसे ठंडा हो जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पास उनको शांति महसूस होती है, सुख महसूस होता है, ओके। एक कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट उनको महसूस होता है आपके टूवर्ड्स। तो जब जब ये घर में नाराज़ हो जाएं तो आपके पास आते हैं बेधड़क। अभी ऐसा भी हुआ होगा कि रात को अचानक 1 बजे 2 बजे भी आए होंगे पर्सन आपके घर,
कि मैं परेशान हूँ, मुझे शांति चाहिए, ऐसे करके। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपका दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला है इस पर्सन के लिए कि आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लाइफ पार्टनर है, भले वो ना बताएँ कुछ भी हो, आपने तो मान लिया है। तो हर कोई नखरा इस पर्सन का आप उठाते हो और आप ये भी हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखते हो ना कि ये दुखी ना हो, सैड ना हो, या फिर आप ऐसे भी ख़्याल रखते हो ना कि इस पर्सन को आपकी वजह से कोई तकलीफ़ भी ना हो, क्योंकि वो सेफ़ फ़ील करते हैं आपके साथ और इनको भरोसा भी है आपके ऊपर। तो आप हमेशा उस चीज़ का ख़्याल रखते हो कि कभी भरोसा ना टूटे, ठीक है? तो आप छोटी से छोटी बात भी इनको बता देते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं इनको और किसी से पता चली तो फिर ये भड़क जाएँगे, इनका जो है ना गुस्सा तेज़ हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली हम 100% मुझे ऐसी एनर्जी लगती है कि आप रोने-धोने वाले इंसान हैं और ये गुस्से वाले, और यही कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से वो आपके साथ आपको एक स्पेशल फ़ील कराते हैं, क्योंकि आप ही हो जो उनको शांत करा सकते हो, या आप ही हो जो उनको कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि यस, आप काम डाउन कर सकते हो इस पर्सन को। सो ये मुझे लगता है कि आप स्पेशल बन चुके हो इस पर्सन के लिए, जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी बन चुके हो। इनके लाइफ का हिस्सा आप बन चुके हो। ओके, इस पर्सन को आज वो महसूस होने लगा है कि आप स्पेशल बन चुके हो। आपके बगैर इनका आगे कदम या आगे फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। सो अभी तक ये पर्सन अगर आपको नहीं कहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं और ज़िंदगी भी भर का साथ चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली कहना चाहते हैं वो। एक ज़िंदगी भर का रिश्ता यहाँ पर नज़र आता है। अभी मत बोलिए कि मेरी तो शादी हो चुकी है या मैं तो डिवोर्सी हूँ। जिस भी रिश्ते में आप हैं, वो ज़िंदगी भर का रिश्ता होने वाला है। उसमें शादी ही करनी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जिस रिश्ते में कंफर्टेबल हैं, उस रिश्ते से आप रेज़ोनेट कर सकते हैं। सो डेफ़िनेटली ये पर्सन चाहते हैं ना कि वो कहीं न कहीं आपके लिए वो स्पेशल थे। आज आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन चुके हो, और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉरएवर, यानी कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहोगे। चाहे आप गुस्सा करें, चाहे आप कुछ भी जिस भी तरीक़े का बर्ताव आप उनसे करें, लेकिन यस, आप हमेशा जब आपको ज़रूरत होगी ये पर्सन आपके साथ होंगे, या कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट करें, आपको हर मुसीबत से बचाएँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा हाइट में हो सकते हैं, चाहे लड़का है, लड़की आपसे ज़्यादा हाइट में ज़्यादा है, ये टॉलर हैं, ओके, स्मार्ट दिखते होंगे, और यस, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनका स्टाइल या इनका रहन-सहन बहुत अच्छा रहता है, स्टाइलिश रहते हैं पर्सन। हमेशा 4 लोगों की नज़रों में आ जाते हैं जहाँ-जहाँ जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव पीपल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, उनमें ख़ास बात होती है कुछ ना कुछ कि 4 लोग मुड़कर देखते ही हैं। तो इस टाइप के पर्सन आपके हो सकते हैं कि वो, इनका जो मैजिक है ना हर जगह पर फैल जाता है। इनका बात करने का तरीका, ये इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पर भी ये जाएँ, एक क्राउड में भी जाएँ, तो कहीं न कहीं लोगों की नज़र इनके ऊपर जाती ही है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत जल्दी नज़र भी लग जाती है, ये भी हो सकता है। तो आज ये पर्सन की फीलिंग्स में मुझे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आती है कि इनको एक फ़ील होने लगा है ना कि आप ही हो वो पर्सन जिनकी उनको तलाश थी, या वही जिनके ऊपर वो गुस्सा करते रहे अभी तक, वो आप ही हो जिनको उनसे प्यार भी है। सो आज इनकी एनर्जी में ये है कि फ़ियर है ऑफ लूजिंग यू। वो आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में वो खोना नहीं चाहते हैं। अगर उन्होंने कहा भी है कि रिश्ता ख़त्म, या कहा है कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी बात नहीं करूँगा, कभी नहीं मिलेंगे हम, तो वो रिग्रेटफुल एनर्जी में है कि मैंने क्यों कहा। ओके, सो ये पर्सन सोच रहे हैं कि फिर से आपसे कनेक्ट करें, या फिर से आपसे बात करें और सभी चीज़ें सॉर्ट आउट करें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेकिन हम देखेंगे टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है,
टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, न्यू मून एनर्जी इफेक्ट पर्सन के ऊपर क्या हुआ है, और टैरो कार्ड से देखेंगे हमारे लिए क्या मैसेज है। टैरो कार्ड से पर्सन क्या सोच रही है। एक न्यू बिगनिंग, मतलब टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने का काम करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत। और ये जब रिटर्न आ रहे हैं ना, ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं आ रहे, बल्कि कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ ना कुछ अपनी दिल की बात अभी तक जो नहीं कही है और आप चाहते थे हमेशा कि वो कहे, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपको क्या मानते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें अभी आपको बताने वाले हैं। इसमें मुझे लगता है कि सक्सेस है। ओके, थोड़े से परेशान है। मैंने कहा ना कि रिग्रेटफुल एनर्जी, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, तो ये बहुत परेशान है। ओके, कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो कहीं ना कहीं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करके आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। आज ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये परेशानी तभी दूर होगी ना जब ये पर्सन एक तो आपसे सॉरी कहेंगे या फिर आपसे मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आसानी से सॉरी कहते हैं, लेकिन फिर भी इस बार शायद इस पर्सन से कुछ ना कुछ गलती हुई है, या फिर बहुत टाइम के बाद ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है। हो सकता है 3 महीने पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं, आपको सॉरी तो कहना ही चाहते। ओके, यस, ये पर्सन प्रपोजल के साथ आते हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक डिवाइन कनेक्शन वो फील कर रहे हैं, एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। उनको लगता है ना कि आप ही हो जिनके साथ वो एज अ लाइफ पार्टनर, या फिर अगर शादी की बात करें तो वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो। बहुत वक्त या बहुत समय बिताया दोनों ने एक दूसरे के साथ। सो ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए आसानी हो जाती है जिनको आप जानते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, यस, ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं। मतलब नफ़रत कहीं ना कहीं प्यार में बदल गई, या इनकी सोच बदल गई आपके टुवर्ड्स। आपने जो प्यार दिया इस पर्सन को, ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, वही प्यार, वही इज्जत आपको देना चाहते हैं। हो सकता है कि पिछले दिनों में, पिछले महीनों में या पिछले कुछ सालों में इस पर्सन का प्यार कम हुआ था। आपके लिए समय जो दे रहे थे वो कम हुआ था, आपकी इतनी फ़िक्र नहीं कर रहे थे, आप ही पीछे पड़े थे। आप कॉल कर रहे थे, आप मैसेज कर रहे थे, आप बर्थडे विश कर रहे थे, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन आज उनको लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, मुझे भी कुछ करना चाहिए। सो पर्सन की सोच बदल चुकी है। तो नंबर 2 इज़ वेरी पॉजिटिव। दोनों कार्ड्स, नंबर 1, नंबर 2, प्यार बढ़ रहा है और ये आगे रिश्ता फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे नज़र आता है। कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और यहाँ पर लीवो, सिंह राशि स्ट्रांगली नज़र आती है। तो ये था आज का रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है कुछ भी इसका हिस्सा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।